भागवत भगवान की जय। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल वीडियो स्टाइल A to Z। आइए आज आपको हम व्यासपीठ से खुद व्यास जी के मुख से सुनाते हैं हमारे जीवन के 7 दिनों का रहस्य और राजा परीक्षित तथा कलयुग की कथा संक्षिप्त में। तो आइए सुनते हैं। एक पैर पे क्यों खड़ा है? क्योंकि जब से महाराज परीक्षित राज्य प्रशासन संभाले हैं तब से कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। सतयुग में धर्म के 4 चरण, त्रेता में 3, त्रेता बीता द्वापर आया 2 और द्वापर गया कलयुग आ गया तो धर्म के सिर्फ 1 चरण बचे हैं। क्या? कि अपने ईमानदारी से कमाए हुए धन का सदुपयोग किया जाए, तीर्थ यात्रा की जाए, दान पुण्य किया जाए, भागवत की कथा सुनी जाए, संत ब्राह्मणों की सेवा किया जाए और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। और कहते हैं खाया पिया अंग लगे, जो खाओगे शरीर स्वस्थ रहेगा। खाया पिया अंग लगे और दान किया संग लगे, जो दान करो तो वो साथ जाएगी और बाकी बचा जंग लगे। बचे हुए धन का कोई ठिकाना नहीं। बच्चा एक शराबी कबाबी जुआरी हो गया तो मिनटों में करोड़ों बहा देगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, बाहर विदेशों में तो करोड़ों रुपए एक रात के खर्च हो जाते हैं। क्या? इसलिए नेक काम करना चाहिए इंसान को। तो आज धर्म रूपी बैल और ये गौ माता कौन है? ये पृथ्वी माता है, गौ रूप धारण करके, और धर्म रूपी बैल को सांत्वना बधा रहे हैं। क्यों? कि जब तक धर्म सुरक्षित नहीं होगा इस पृथ्वी पे तो पृथ्वी असंतुलित हो जाएगी, पृथ्वी का संतुलन ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि इस पृथ्वी पे ही पाप और पुण्य सभी कर्म किए जाते हैं। तो जितना पुण्य होगा इस पृथ्वी पे तो पृथ्वी प्रसन्न होती है और पाप होगा तो पृथ्वी को ह्रास होगा। इसलिए पृथ्वी माता गौ रूप धारण करके धर्म रूपी बैल को समझाने का प्रयत्न कर रही है और पूछ रही है कि तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? तो धर्म रूपी बैल समझा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में किसने कहा ये बात मालूम है? जब निषाद राज ने ये बात किया लक्ष्मण जी से कि देखो तो राम जी को वन वन भटकना पड़ रहा है, ये काम किसके द्वारा किया? देखो तो कैकेयी के द्वारा। तो लक्ष्मण जी ने समझाया क्या? कि काहुन को दुख सुख करि दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई न किसी को दुख देने वाला है सज्जनों, न कोई किसी को सुख देने वाला है। अपने निज के किए गए कर्मों का ही उपभोग जीव प्राप्त करता है। ये परीक्षित जी महाराज समस्त संवाद को एक वृक्ष के आड़ में खड़े होकर के सुन रहे हैं। उतने में देखा कि एक काला कलूटा विकराल पुरुष हाथ में नंग तलवार लेकर के धर्म के एक पग पे भी स्थित धर्म रूपी बैल के पांव को काटने के लिए उद्यत हुआ। परीक्षित जी ने पूछा कौन हो तुम? महाराज मैं कली। क्या चाहते हैं आप? मैं धर्म का एक भी चरण सुरक्षित नहीं रहने दूंगा। समझ लो ना कि कथा में मन न लगे तो कली गड़बड़ कर रहा है, समझ जाना चाहिए सीधा। क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला तो है ही है। यदि कथा में मन न लगे तो समझ लो कि ये कली का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ रहा है। क्योंकि कली चाहता ही नहीं कि कोई ये सुंदर कार्य करे और जिससे उसको मुक्ति प्राप्त हो। तो कली ने कहा कि महाराज मैं धर्म का एक भी पग रहने नहीं दूंगा। परीक्षित ने कहा चले जाइए यहाँ से, आप हमारे राज्य में आप ऐसा कुत्सित काम नहीं कर सकते। कहाँ जाऊं महाराज? परीक्षित जी महाराज ने कहा मैं 4 स्थान आपको दे देता हूँ। कहाँ कहाँ? द्यूतम पान स्त्रिय शूनम, जहाँ छल पूर्वक जुआ खेले जाते हों। जुआ बिना झूठ साच का नहीं होता। जहाँ मदिरा पान किए जाते हों, जहाँ दारू चलता हो, जहाँ पराई वस्तु पे नजर रखी जाती हो, इन जगहों में आप निवास करें। धर्म रूपी बैल ने कहा, कली ने कहा कि महाराज आपके राज्य में तो ये कुछ भी नहीं है, फिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो परीक्षित को दया आ गई
तो परीक्षित ने कहा जाइए हम आपको 5वां स्थान दे देते हैं, स्वर्ण में आपका वास हो। किसमें? स्वर्ण में। आज से सोने में भी आपका वास होगा। सोने का मतलब समझ रहे हो ना? सोने का मतलब एक नींद भी होता है, तो नींद में भी कली का वास होता है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी उठता है कि सोना तो भगवान का स्वरूप माना गया है, धातु नाम कांचनास्मि। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि धातुओं में स्वर्ण मेरा ही स्वरूप मानी। फिर इस सोने के अंदर कली का निवास कैसे? तो कहते हैं कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराय नर या पाए बौरा। कनक कहते हैं धतूरा को, और ये कनक कहते हैं सोना को, धन को। यदि अकारण ज्यादा धन किसी को मिल जाए तो धतूरा तो जहर है तो खा के पागल करता है, लेकिन अकारण यदि धन ज्यादा मिल जाए तो पाके लोग पागल हो जाते हैं। या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। तो जो महाराज परीक्षित के सर पे मुकुट है वो जरासंध मगधराज जरासंध का मुकुट था, बड़ा हीरा जड़ित मुकुट था, कीमती था, इसलिए उसमें कली ने निवास किया। और वही महाराज परीक्षित वहां से आगे बढ़े तो एक समाधिस्थ ऋषि से जल की याचना की, जिनका नाम है समीक ऋषि। समीक ऋषि समाधि में थे। परीक्षित को प्यास लगी, महाराज हमें जल दीजिए। समाधिस्थ होने के कारण परीक्षित की बातों का ध्यान नहीं दिया। समीक ऋषि ने ढोंगी बाबा है, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित जल और भोजन की याचना करता हूँ, ढोंग रचाता है, मुझे बात नहीं सुन। और परीक्षित को क्रोध आ गई और एक मरे हुए सर्प को धनुष पे उठाया है और समाधिस्थ ऋषि समीक ऋषि के गले में डाल दिया है। भगवत प्रेमियों, महाराज परीक्षित ने, समीक ऋषि समाधि में है, और जैसे ही परीक्षित ने सर्प डाला अपने घर पहुंचे, मुकुट को उतारा, मन में निर्मलता आई। हाँ भगवान, हमसे तो एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। एक समाधिस्थ ऋषि भजनानंदी ऋषि का अपमान, उनके गले में हमने सर्प डाल दिया। अब मेरा ये शरीर एक संत और ऋषि साधक का अपमान करने वाला शरीर मैं एक पल भी इस दुनिया में रखना नहीं चाहता, मेरी अभी मृत्यु हो जाए। ऐसा भाव जागृत हुआ परीक्षित के मन में बड़ी आत्मग्लानि है। इधर समीक ऋषि समाधि में हैं, उनका पुत्र श्रृंगी सरोवर में स्नान कर रहे थे। कुछ बच्चों ने दृश्य देखा, दौड़ते दौड़ते जाकर के श्रृंगी ऋषि से कहा, भगवान चलिए देखिए तो सही, आपके पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा, पूछा इस धृष्टता को करने वाला कौन है? वो कोई भी हो, मैं उसे दंडित करूंगा। बच्चों ने कहा, महाराज परीक्षित, उसकी इतनी हिम्मत? मेरे भजनानंदी साधक पिता समाधिस्थ ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैं उसे श्राप दूंगा। और कमंडलू से जल निकाला है श्रृंगी ने और अभिमंत्रित किया और जल का छींटा दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। क्या कहा है श्रृंगी ने? राजन, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी आज तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी सर्प का पूर्वक तक्षक तुम्हें आकर के डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप दुनिया के किसी हथियार से बच सकते हैं, लेकिन एक साधक संत का वाक मारे चल जाए तो उससे कोई बचाने वाला पैदा नहीं। साधना का फल है वो। आज श्रृंगी ऋषि ने वाक मार छोड़ दिया। समीक ऋषि की समाधि टूटी, भीड़ इकट्ठा है, देखा कि बहुत भीड़ है, क्या है भाई? समस्त वृत्तांत को सुना। समीक ऋषि ने कहा अपने पुत्र श्रृंगी से कि पुत्र, तुमने ये ठीक नहीं किया। अरे जिस राजा के राज्य प्रशासन में हम लोग निर्भीक विचरण करके और हम लोग भगवान का भजन ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, यदि राजा ने हमसे जल और भोजन की याचना की तो उसके प्रति हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व कर्तव्य तो बनता ही था, लेकिन समाधिस्थ होने के कारण हमने ध्यान नहीं दिया। यदि राजा ने इस प्रकार का अपमान कर ही दिया, गलती एक हो ही गई, तो तुम्हें इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत गलत काम किया। लेकिन ये तो संत की वाणी है, ये कभी मिथ्या नहीं हो सकती। समीक ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया और सूचना भिजवा दिया महाराज परीक्षित के पास कि जाओ
और जाकर महाराज परीक्षित से कह देना कि श्रृंगी ने श्राप दे दिया है कि सर्प का पूर्व तक्षक तुम्हें आज के 7वें दिन डस लेगा, तुम्हारे अकाल मृत्यु हो जाएगी। हो सके तो अपने मृत्यु को संवारने का कोई उपाय सोच लेना। जैसे शिष्यों ने जाकर महाराज परीक्षित को ये सूचना दी, परीक्षित का हृदय गदगद हो गया। लेकिन परीक्षित ने कहा कि 7 दिन तो मैं एक संत का अपमान करने वाले शरीर को तो 7 सेकंड भी रखना नहीं चाहता, लेकिन 7 दिन तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन एक संत की वाणी है, कभी मिथ्या नहीं हो सकती। परीक्षित जी महाराज दौड़े दौड़े अपने धर्मपत्नी के पास गए और जाकर अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं तुम्हें आज दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुना रहा हूं। क्या हुआ बताइए तो सही। देवी आज के 7 दिन बाद मुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है और 7 दिन के पहले मुझे कोई मार भी नहीं सकता। एक ऋषि की वाणी है। अब आप विचार कीजिए कि 7 सेकंड का भी भरोसा है क्या? एक श्वास निकला दूसरा निकल पाएगा कि नहीं, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। वो भी आज की बीमारी महाराज। कोई पता लगा सोया है तो जगा ही नहीं, कोई रास्ते में चल रहा है तो वहीं पड़ गया। ऐसी ऐसी बीमारियां। और उस स्थिति में महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं दुनिया का आश्चर्य बता रहा हूं कि 7 दिन पहले मुझे कोई मार नहीं सकता और 7 दिन बाद मुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। जबकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कल किसी ने नहीं देखा। इसलिए कहते हैं कल करना सो आज करें हम, आज करें सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुत करेगा कब। कल का डेट कभी मत देखो, जो करना है तुरंत कर डालो। खराब काम करना हो 10 बार विचार करो, अच्छे काम के लिए बहुत विचार करने की जरूरत नहीं, तुरंत कर देना चाहिए। आज परीक्षित का हृदय गदगद हो गया, संत की वाणी पे विश्वास। परीक्षित ने आनंद फानन में अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषिक्त किया और अनशन व्रत धारण किया। और इसी उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरा गंगा माँ की गोद में मुजफ्फरनगर के समीप सुखताल नाम का एक जगह है, बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। कौन? महाराज परीक्षित। जैसे ही देश देशांतर के लोगों को पता पड़ा कि महाराज परीक्षित को श्राप मिला है 7वें दिन तक्षक के डसने से अकाल मृत्यु का, सभी राजा महाराजा, बड़े बड़े धर्मात्मा, विमलात्मा, अमलात्मा, साधक जन, ऋषिगण वहां एकत्रित होने लगे। लेकिन किसी के पास यह उपाय नहीं कि जिसकी मृत्यु अति समीप हो। ऐसे म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देव रातो रामस्तथा गाधिसुकश्च साकलो मृकंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा। बड़े बड़े ऋषि। लेकिन किसी के पास यह उपाय नहीं है कि जिसकी मृत्यु अति समीप है। ऐसे म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई कह रहा ब्राह्मण भोजन करा दो, कोई कह रहा इतने गौदान कर दो, कोई कह रहा श्वमेध यज्ञ करा दो, कोई कह रहा बड़ा सा ये पूजा करा दो। लेकिन कोई भी कार्य करने के लिए इतना समय नहीं। समय कितने हैं? सिर्फ 7 साल। अच्छा, हमारे आपके पास कितने समय है? पता नहीं। उतना ही हम लोगों के पास भी है। 7 ही दिन है। 7 दिन के बाद 8वां दिन किसी के पास नहीं है। दिन कितने होते हैं? 7। महीने कितने? 12 है ना। ये भागवत की कथा कितने स्कंद की है? 12। और हम आपका जीवन जो ज्योतिष में दिखाते हैं वो राशि कितनी है? 12। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। राशि भी 12 है, महीने भी 12 है, और ये भागवत में स्कंद भी 12 है। और दिन भी हमारे पास आपके पास 7 है। और परीक्षित को श्राप भी मिला कितने दिन का? 7 दिन का। और जो संगीत सुनते हो ना उसमें सप्त स्वर ही है, सारे ग म प ध नि सा, 7 ही है। सप्त स्वर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। 7 का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन हमें हमारे जीवन के 12 महीने 12 राशियों को दिन 7 दिन को यदि ठीक करना हो और 84 लाख योनि के आवागमन के मरण जन्म के चक्कर से छूटना हो
तो हमें हमारे जीवन में 12 स्कंद समन्वित 12 स्कंद का एक पावन श्रीमद् भागवत 7 दिन में बैठ करके सुनना ही होगा। अब 12 सत्य कितना होता है और योनि कितनी होती है? 84 लाख। यदि 84 लाख योनि से छुटकारा चाहते हो, 7 दिन 12 महीने 12 राशियों को ठीक करना चाहते हो, तो ये 7 दिन बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ये 84 लाख योनि के आवागमन के चक्कर से सदैव के लिए जीव छुटकारा पा जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये हमारे आशा करती हूँ कि आपको भागवत कथा रुचिकर लगी होगी और अच्छा लगे तो लाइक्स, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।